400 प्लस वाला उनका हवा फूस हो गया। अच्छा, कितने दिन से समाजवादी से जुड़े हैं और कहीं आपको मौका नहीं दिया गया, तो क्या थोड़ा सा भी आपको नाराजगी है या नहीं? हमें 2 साल तक सांस्कृतिक मिनिस्टर भी बनाया गया था। मैंने भी टिकट मांगा था, लेकिन समीकरण नहीं बना। और जब समीकरण नहीं बना तो मैंने पहले थाने में केस जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा, जज फैसला करेगा, तब तुम बुलडोजर चलाओ चाहे हाथी चलाओ। कि मेरे एक एक खून के कतरे कतरे पर समाजवादी और साइकिल निशान लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस समय जनपद आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में आपको बता दें बिरहा सम्राट के एक माने जाने एक तरीके से कह सकते हैं आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में आए हैं। आज डिम्पल यादव का आगमन था, क्या कुछ और कैसे प्रचार चल रहा है आइए जानते हैं। स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो आज चुनाव प्रचार में आप आए हैं और डिम्पल यादव का आगमन था, तो क्या कुछ होने वाला? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है 400 प्लस की, तो आप लोग कैसे इस चीज को देखते हैं? 400 प्लस वाला उनका हवा फूस हो गया। अच्छा, अब वो 100 प्लस करें, 150 प्लस करें, इस चक्कर में पड़े। पार्टी का अपने सिंबल बचाएं। पार्टी पूरा हिंदू नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये हिंदुस्तान चुनाव लड़ रहा है। ये जनता चुनाव लड़ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है जनता। गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, झूठ बोल करके बरगला दिया पूरे देश को। देखा जाए तो जिस तरीके से 2019 में चुनाव हुआ था, आपने उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और आज भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में है, और आपके भाई जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में और बीजेपी से सांसद भी हैं, और हालांकि इस बार भी मैदान में हैं। तो क्या ऐसा कारण है जो कि आप समाजवादी के दामन हमेशा थामे रहते हैं और समाजवादी की थोड़ा सा भी आप बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी पैदा हूँ, और मेरा विचारधारा माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का मैं चेला हूँ। मैं उनकी विचारधारा पे अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हूँ, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। आगे का इतिहास भी उठा के पढ़ लीजिए। अच्छा, देखा जाए तो इतने दिन से आप समाजवादी से जुड़े हैं और आपको कहीं भी मौका नहीं दिया गया। सर एक बात, आप इतने दिन से समाजवादी से जुड़े हैं और कहीं आपको मौका नहीं दिया गया, तो क्या थोड़ा सा भी आपको नाराजगी है या नहीं है? थोड़ा सा भी नाराजगी इसलिए नहीं है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो। हम लोग कर्म करते जाते हैं और फिर हमें क्यों नहीं दिया? इतना बड़ा रुतबा दिया, इतना बड़ा तगमा दिया। बिरहा में कोई ऐसा भी कलाकार है जिसके सर पर वो बिरहा गाता हो और लाल बत्ती हूटर हूँ करता हो? हमें 2 साल तक सांस्कृतिक मिनिस्टर भी बनाया गया था। फिर आगे काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, फिर आगे जो है मैंने भी टिकट मांगा था, लेकिन समीकरण नहीं बना। और जब समीकरण नहीं बना तो मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, जीतना चाहिए। प्रत्याशी कोई जरूरी नहीं कि विजयलाल हो, प्रत्याशी कोई जरूरी नहीं कि विजयलाल हो, प्रत्याशी कोई हो, जीतना चाहिए। क्योंकि इनको हटाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हिंदुस्तान में जो गरीबी है, बेकारी है, जो इनकी तानाशाही है, उठा उठा करके नेताओं को जेल में बंद कर देना, ये खुद ही बुलडोजर। अरे भाई, पहले थाने में केस जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा, जज फैसला करेगा, तब तुम बुलडोजर चलाओ चाहे हाथी चलाओ। ये इतना अहम में, इतना घमंड में पागल हो गए हैं कि किसी को पकड़ के उठा के गिरफ्तार कर लेना, बिना पूछे किसी को गिरफ्तार कर लेना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है बस। अच्छा, लास्ट सवाल एक से आपसे, आज आजमगढ़ में आप चुनाव प्रचार में आए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज डिम्पल यादव का आगमन था, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आज का जनसभा से? अरे भैया, प्रभाव की बात आप कैसे पत्रकार हैं? आप खुद देख लीजिए, उन पत्रकारों में से नहीं ना आप देख लीजिए। जनता मुंह चिल्ला रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता कह रही है कि मेरे एक एक खून के कतरे कतरे पर समाजवादी और साइकिल निशान लिखा हुआ है। तो चलिए, जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, दोस्तों आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।